पाक फौज का बड़ा कलीदी किरदार है। उन्होंने इस लोगों को इस तरफ लगाया कि आपका जो लिपा का जो मैशत का दारोमदार है वो टूरिज़म पे। इंतज़ामिया उस वक्त यहाँ पे हाजिर होती है जब यहाँ पे हादसा हो जाता है या कोई खुदा ना हो कोई बड़ा मसला हो या VIP मूवमेंट हो, उससे पहले इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आती। टूरिज़म महकमा टूरिज़म है, उसकी जानिब से अभी तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई। मकामी ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको कई यहाँ बार हमने बताया कि जी आप तामन करें, यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करें। तरह से शरात की तरफ से प्लानिंग नहीं है, बाजार तंग है जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और टूरिस्ट की गैदरिंग होती है तो यहाँ गाड़ियाँ फंस के रह जाती हैं। तो पाक फौज के कमांडर हैं, उनकी ज़ाती दिलचस्पी है लिपा में, बहुत सारे मामलात हल हो रहे हैं। वज़ीर मसूफ दीवान अली चुगताई साहब ने किया था तो उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। तो यहाँ पे सियासी लोग बहुत हैं, वो कोई काम अगर होता भी है उसको ख़राब कर देते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, तो उससे काम जो होता है ताहीर का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर या दुनिया भर से हम टूरिस्ट को लिपा वेलकम करते हैं, हम दावत भी देते हैं वो आएँ, लिपा के कुदरती नज़ारों को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी, माउंटेन मीडिया उसके प्लेटफॉर्म से मैं हूं राजा शोहेब महमूद और आज मैं मौजूद हूं लिपा वैली में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लिपा वैली का मेन बाज़ार है। लिपा वैली के मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो चूँकि इस साल टूरिस्ट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहला मसला तो लिपा वैली का ये है कि यहाँ पे रोड बहुत तंग है और अगर कहीं बड़ी गाड़ी बाज़ार में इंटर हो जाए तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उसको निकालने में मदद करते हैं। अगर यहाँ के मुकामी लोग मदद ना करें तो वो ट्रैफिक जो है घंटों जाम हो जाती है। हमारे साथ यहाँ के एक मुकामी शख्स भी मौजूद हैं, राजा औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे लिपा के मसाइल के हवाले से पूछते हैं कि लिपा वैली में क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि आप लिपा वैली के मुकामी हैं जी। इस बार देखें टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लिपा वैली में इस वक्त मेन क्या मसाइल है? सबसे पहले तो ये मसाइल है ना जी कि यहाँ पे रोड बाज़ार की, खासकर बाज़ार में जो रोड है ये बहुत तंग है। तो इस हवाले से यहाँ पे दफ़ा 144 नाफज किया था AC साहब ने, लेकिन जो उस पर अमल दरामद है वो 0% है। इसलिए कि यहाँ पे हम खुद ही ट्रैफिक यहाँ पे पास करते हैं। अब इंतज़ामिया उस वक्त यहाँ पे हाजिर होती है जब यहाँ पे हादसा हो जाता है या कोई खुदा ना हो कोई बड़ा मसला हो या VIP मूवमेंट हो, उससे पहले इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आती। दूसरा, यहाँ के जो मकामी ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको कई यहाँ बार हमने बताया कि जी आप तामन करें, यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करें, क्योंकि यहाँ लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, वो हमारे मेहमान होते हैं, उनको अच्छे तरीके से ताकि यहाँ पे कोई सहूलत मुहैया हो। कम से कम अगर हम उनसे और कोई तामन नहीं कर सकते, क्रॉसिंग उनको ठीक मिलनी चाहिए। यहाँ जब भी टूरिस्ट की गैदरिंग होती है तो यहाँ गाड़ियाँ फंस के रह जाती हैं। तो अच्छा, जी आप भी औरंगजेब साहब, जी आप जी भी चूँकि ट्रांसपोर्टर हैं, जी तो वैसे आपने क्या रोड प्लानिंग की हुई है? ये MLAs भी मौजूद हैं, तो अभी तक रोड क्यों नहीं पक्की हो रही है? वजह क्या है इसकी? ये मेन बाजार है। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का ऐलान जनाब वज़ीर मसूफ दीवान अली चुगताई साहब ने किया था, तो उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। तो यहाँ पे सियासी लोग बहुत हैं, वो कोई काम अगर होता भी है उसको ख़राब कर देते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, तो उससे काम जो होता है ताहीर का शिकार हो जाता है। अभी ये प्लानिंग है, हम तो ये सोचते हैं कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इनका कोई टाइम टेबल कर दें। जो ट्रक आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, लोडर आते हैं, जो जिन पे टनों सामान लोड होता है, उनको कोई टाइम टेबल कर लेना चाहिए या उस वक्त इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद होना चाहिए ताकि बआसानी क्रॉसिंग बाज़ार से गुजर सके गाड़ियाँ। थाने से कपा गली से लेकर ये ऊपर किसरकोट टनल चौक तक बहुत इंतहाई तंग रोड है। जी ये जी हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के मुकामी लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ के, हमारे साथ एक मुकामी साफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे लिपा के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। रिजवान अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र दुआ। रिजवान भाई बताइएगा, वादी लिपा में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लिपा के जब तक हमारे अपने मसाइल हल नहीं होंगे हम दूसरों को सहूलतें नहीं दे सकते। पहले तो ये बताइएगा कि लिपा के अपने मसाइल क्या हैं, बुनियादी मसाइल क्या हैं, कितने हैं? बताइएगा कि रोड की हालत आप देख लें, क्योंकि अब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। वजह क्या है? मेन बाज़ार की रोड क्यों नहीं बन रही है?
इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3 साल से टूरिस्ट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है कि ट्रैफिक आए रोज जाम हो रही है और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं। इसकी एक बुनियादी वजह है यहाँ का जो रोड है ना, वो पुराने दौर के बने हुए हैं। कोई प्लानिंग नहीं हुई है। वो जैसे गली मालों के बाज़ार हुआ करते थे, वही पुराने दौर के उसी पे रोड बन गया है। कोई महकमे की तरफ से, शरात की तरफ से प्लानिंग नहीं है। बाज़ार तंग हैं, जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और रोड के मामलात को हल करना चाहिए। और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरा जो टूरिज़्म महकमा टूरिज़्म है, उसकी जानिब से अभी तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई। बेसिक चीज़ तो टूरिज़्म का बनता था कि वो उन्होंने यहाँ पे काम करना था, चाहिए था, वो कुछ नहीं। मकामी सतह पे लोगों ने अपने तौर पे गेस्ट रूम बनाए हुए हैं। तकरीबन 37 के करीब गेस्ट रूम हैं और कोई 27 के रेस्टोरेंट हैं। कुछ 4-8-10 रेस्टोरेंट पे काम शुरू भी है। इनमें 400 से 500 बंदा काम कर रहा है और लोगों की मैशत बेहतर हो रही है। इसमें पाक फौज का बड़ा कलीदी किरदार है। उन्होंने इस लोगों को इस तरफ लगाया कि आपका जो लीपा का जो मैशत का दारोमदार है वो टूरिज़म पे है। उन्होंने ये स्टेप उठाया था, उसका आज समरात आने शुरू हो गए। लोगों को घर की दहलीज पर रोज़गार मिल रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि जो महकमे हैं उनकी तरफ से यहाँ पे कोई किरदार अदा नहीं किया गया। जब गाड़ी आ जाए तो ट्रैफिक घंटा घंटा जाम हो जाती है, टूरिस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस हवाले से क्या उनकी प्लानिंग है या क्या? उनकी प्लानिंग यह है जी, जो हमारे इधर पाक फौज के कमांडर हैं, उनकी ज़ाती दिलचस्पी है। लीपा में बहुत सारे मामलात हल हो रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का यहाँ पे विज़िट हुआ है। उनकी दावत पे आए थे और उन्होंने बिल्कुल पब्लिक के साथ उनकी मुलाकात कराई। ये सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। लोगों ने अपने मसाइल बताए। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई है कि जी वह मसाइल हल करूँगा। ख़ासतौर पर रोडों का जिक्र किया उन्होंने। महकमा रोड को, शरात वालों को कहा जी ब्रीफिंग प्रॉपर तरीके से मुझे दें और रोड को क्या इशू है और क्या मसाइल आ रहे हैं। फ़ंड मैंने देने और मैं जिधर से मर्जी पैसा लाऊं, लेकिन ये लीपा के मसाइल आ रहे हैं। उन्होंने अस्पताल का विज़िट किया। उसके अलावा और 2-3 महकमों की उन्होंने ब्रीफिंग ली है और उन्होंने कहा कि कुछ जो लोगों ने मसाइल बताए थे उसको फिलफौर आमद शुरू हो गया। टूरिज़म पुलिस नहीं थी, वो आ गई है। गायना कॉलेज से तक बैठी हुई है, उनकी रिहाइश का इशू था, वो भी हल कर दिया उन्होंने। उसके अलावा थाने के कोई बिल्डिंग का इशू था, उसको भी प्रॉपर तौर पे भी वो भी काम प्रोसेस में पड़ गया। मज़ीद 15-20 दिन तक कुछ हमें असरात ये हैं कि मज़ीद जो इशू हैं वो प्रॉपर हल हो जाएंगे। अच्छा, लीपा वैली में मुझे बताइएगा जी, आखिर पे हम इनसे बात करते हैं क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सा इलाकों के हवाले से भी इनसे बात कर लेते हैं। किस किस इलाके की रोड ओपन है, कहाँ तक जो टूरिस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं, हमारे देखने वाले क्योंकि बाहर के मुल्क से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, ताकि उनको पता चले लीपा वैली में कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ तक टूरिस्ट आ सकता है। ज़रा सारी अपडेट हमें बता दीजिएगा। पहले तो जो पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर या दुनिया भर से हम टूरिस्ट को लीपा वेलकम करते हैं। हम दावत भी देते हैं वो आएँ, लीपा के कुदरती नज़ारों को एंजॉय करें। उसके अलावा यह है कि यहाँ पे नेचुरल चीज़ है, पानी है, जंगलात हैं, सुरख चावल है। उसके बाद कदीमी कश्मीरी तर्ज के मकान बने हुए, एक 5 मंजिला मकान, उसकी एक झलक भी दिखाई नज़र आती है, जिसकी हुकूमत प्रोसेस में लगी हुई है कि उसको आसार कदीमा में शामिल किया जाए। लोग बहुत अच्छे हैं। रोडें तो अभी काम शुरू है। ये जो आपने जिस रोड पे हम खड़े हैं इसका भी काम शुरू है। इंशाल्लाह ये भी जल्द मुकम्मल हो जाएगी और बाकी मुख्तलिफ रोडों पे काम हो रहे हैं। कुछ काम, कोई 2 रोडों के काम मुकम्मल हो चुके हैं। लीपा सारी खूबसूरत है। उन इलाकों के जो मेन इलाके यहाँ पे आप अगर शुरू में आएँ तो दाऊ खान हमारा एक पॉइंट है, वहाँ से होते हुए आप आबादी में आ जाएंगे। उसकी तरफ एक बाईं तरफ रोड जाती है, वहाँ पे त्रेडा शरीफ ज़ियारत है, दरगाह, उसके सामने मकबूजा कश्मीर पूरा नज़र आता है। तो उसके अलावा आगे आ जाएं, ये लीपा है, बटली बजलतार है, जो अभी तक टूरिस्ट उधर जा नहीं सका, रोड नहीं है, उस पर भी प्रोसेस हो रहा है कि कोई बाईपास बन रहा है। उसके अलावा ये नकोट है, चन्निया है, मंडाकुली है। उसके अलावा ये अगर जिस तरह आप नज़र दुराएंगे ना, लीपा बहुत खूबसूरत है। कुछ चीज़ें अभी हमारा थोड़ा सा ये मुतालबा हुकूमत से अक्सर ये है कि हमारा जो टूरिज़म है ये 3 किलोमीटर से बाहर निकलना चाहिए हमारा, ताकि टूरिस्ट 2 दिन 3 दिन इधर स्टे कर सके। अभी हमारा टूरिस्ट 3 किलोमीटर तक ही घूम रहा है कि लीपा वैली में। हम कह रहे हैं हमारे पहाड़ों पे बहुत अच्छी जगह हैं, बड़े अच्छे पॉइंट हैं। 12,000 तक लोगों को जाना चाहिए, बेतवाड़ तक जाना चाहिए। उसमें भी प्रोसेस हो रहा है। इंशाल्लाह होप कि जल्द ये सारे मामलात हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे जी मकामी साफ़ी रिजवान अवान साहब। आपने इनकी बातें सुनी। लीपा वैली, कुदरती माहौल, कुदरती पानी, हर चीज़ यहाँ की कुदरती दस्तयाब है।
इन्होंने भी टूरिस्ट से यही कहा है कि आप लोग लीपे को विज़िट करें। लीपा वैली बहुत खूबसूरत इलाका है। लीपा वैली में आप देखें तो यहाँ का जो पानी है, हर चीज़ यहाँ की बिल्कुल साफ़ ताज़ा है। मेज़बान राजा शोहेब महमूद को लीपा वैली से दीजिए इजाज़त। अगले किसी प्रोग्राम में फिर एक दफ़ा हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।